तो हेलो दोस्तों, अभी क्या है सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसमें कि बताया गया है अब जो भी एसएमई आईपीओ होगा उसका लिस्टिंग 90% से ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं हो सकता है। तो इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं और आप सभी को एक एक पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप बस वीडियो को पूरा देखते रहे, कंप्लीट देखें, तब आपको समझ में आएगा। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और किसी तरह का कोई सवाल है आपके मन में या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे आपका हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी अगर हम बात कर ले ये 90% लिस्टिंग गेन वाला पूरा क्या मामला है, तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अभी पास्ट में जो भी एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ है ना, काफ़ी कमाल क्या दोस्तों। एक एक आईपीओ में क्या है, हमारे सब्सक्राइबर लगभग 4-4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स हम देखने वाले हैं और काफ़ी सारा स्कैम चल रहा था एसएमई आईपीओ में। इसी को लेकर सेबी ने क्या किया है, एक रूल्स बना दिया है, जिसमें क्या है 90% प्रीमियम पर ही क्या होगा, अब एसएमई आईपीओ का लिस्टिंग हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए निगेटिव है। क्योंकि देखिए दोस्तों, 90% लिस्टिंग कर दिया है। पहले क्या था, एक तो एसएमई आईपीओ जल्दी अलॉट नहीं होता है। पहले क्या था, अगर अलॉटमेंट मिल जाता था तो काफ़ी बम्पर प्रॉफिट हो जाता था। एक ही एसएमई आईपीओ में आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भी प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ 90% का ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसमें क्या होता था, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा, डिमांड भी उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। पर हम देखते हैं सारा रूल्स क्या हुआ था। अभी पास्ट में कुछ आईपीओ को आप देखेंगे तो जिसमें था दिनेश टेक, ठीक है। दिनेश टेक एसएमई आईपीओ था दोस्तों, उसका जो लिस्टिंग हुआ था 140% का काफ़ी बम्पर लिस्टिंग हुआ था। वहीं पर बात कर ले डिवेन पावर एनर्जी, जिसमें कि हम लोग भी बताए थे काफ़ी अच्छी कंपनी थी, उसका जो लिस्टिंग हुआ था 287% प्रीमियम पर हुआ था। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर अगर 1 लाख रुपया भी लगाए होंगे उनको 3 लाख के करीब में प्रॉफिट हुआ था। काफ़ी बम्पर लिस्टिंग हुआ था दोस्तों, 300% का कहाँ है लिस्टिंग हो रहा था, ठीक है। वहीं अब क्या कर दिया गया, सिर्फ 90% का। वहीं पे अगला एक और एसएमई आईपीओ को आप देखिए तो आपको सिविलिक पावर कंट्रोल, ठीक है, सिविलिक पावर कंट्रोल, अभी इसका भी हाल में ही क्या है कि लिस्टिंग हुआ है और इसका भी हमारे एक सब्सक्राइबर को अलॉटमेंट मिला था। हम लाइव उनको सेल किए थे, ठीक है। इसमें भी जो आपका प्रॉफिट हुआ था 211% का, काफ़ी बम्पर प्रॉफिट हुआ था। तो इस सब में काफ़ी बम्पर प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब क्या रूल्स बना दिया सेबी ने कि जो भी लिस्टिंग अब होगा, ठीक है, एसएमई आईपीओ, जितने भी एसएमई आईपीओ होगा दोस्तों, उसका जो लिस्टिंग होगा ना सिर्फ 90%। यानी कि जो भी प्राइज बैंड रखा जाएगा एसएमई आईपीओ का, मान के चलिए कोई आईपीओ का प्राइज बैंड रखा गया है 95 से 100 रुपया, ठीक है। यानी कि 100 रुपया में आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो उसका लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 190 रुपया तक ही हो सकता है, ठीक है। बाद में उसके बाद में अपर सर्किट लग जाए, 1-2 दिन बाद अच्छा और मूव दे दे, वो अलग बात है। लेकिन उसका लिस्टिंग जो है, जैसे प्री मार्केट में ही हम लोग को ज़्यादातर एसएमई आईपीओ सेल करना पड़ता है, तो उसमें हमें जो प्रॉफिट मिल पाएगा सिर्फ 90% का मिल पाएगा। लिमिटेड हो गया है, पहले अनलिमिटेड था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है, सिर्फ 190 रुपये का। और मान लीजिए अगर ख़राब लिस्टिंग होता है तो निगेटिव जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। खैर उसके बारे में तो फंडामेंटल देख के हमें अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ हो गया है, जो प्रॉफिट का अनलिमिटेड चांस था वो यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। 90% से ज़्यादा का आपका प्रॉफिट लिस्टिंग पे नहीं बन सकता है। सेबी द्वारा यह रूल्स बना दिया गया है। अब बात कर ले दोस्तों, यह जो रूल्स है क्या मेन बोर्ड में भी अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये रूल्स है 90% लिस्टिंग गेन वाला, ये सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए है दोस्तों, ठीक है। जितने भी एसएमई आईपीओ यानी जिनका साइज 100 करोड़ से कम का होता है जो आईपीओ, उसके लिए यह रूल्स है, ठीक है। एसएमई आईपीओ जो भी होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो भी कंपनी होता है उसके लिए है। मेन बोर्ड का अगर बात कर ले तो मेन बोर्ड का पहले जैसा था सेम उसी तरह है। मेन बोर्ड में क्या, अगर मान लीजिए अच्छा डिमांड रहता है तो वहाँ पे 200% का भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है और 300% का भी मिल सकता है। जितना अच्छा डिमांड रहता है उतना अच्छा मिल सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन अब क्या है, इससे पहले क्या था कि आपको
एसएमई आईपीओ में भी अनलिमिटेड था, लेकिन अब लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब जो भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है एसएमई आईपीओ में, अगर ग्रे मार्केट में भले ही आपको 100% दिखाए, 110% दिखाए, लेकिन उसका लिस्टिंग जब होगा ना 90% से कम पे ही होगा, ठीक है, या फिर 90% पे होगा, ठीक है। बाद में अपर सर्किट लग जाए, अच्छा आईपीओ है तो वो अलग बात है, और ख़राब आईपीओ है तो यहाँ से लोअर सर्किट भी लग सकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन आपका जो लिस्टिंग होगा 90% से ज़्यादा में लिस्टिंग नहीं हो सकता है। बात कर ले, आज ही कुछ आईपीओ लिस्ट हुआ है, उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दे, तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं, जिनसे आपको ज़्यादातर अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे आज ही के दिन पे लिस्ट हुआ है ये आईपीओ, तो इसका एग्जाम्पल देख के आपको हम समझाते हैं। देखिए सहज सोलर, ठीक है, इस आईपीओ का क्या है, ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा था 138% का, और इसका लिस्टिंग कितना पे हुआ, 90% पे हुआ दोस्तों। क्योंकि यह सेबी का रूल्स है कि जो भी आईपीओ का लिस्टिंग होगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% होगा या उससे कम पे होगा। वहीं बात कर ले इल्फा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ का, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 174% का चल रहा था, लेकिन इसका लिस्टिंग क्या हुआ, इसका भी लिस्टिंग 90% पे हुआ। वहीं बात कर ले दोस्तों गणेश ग्रीन भारत एसएमई आईपीओ का, तो इसका भी ग्रे मार्केट चल रहा था 123% का, 123 का, लेकिन इसका भी लिस्टिंग हुआ 90% का। तो यानी कि आप देख चुके हैं, लाइव साबूत भी आपको दिखा दिए हैं। वहीं पर बात कर ले, क्या 90% लिस्टिंग के बाद और ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं, तो ऐसा नहीं है, लिस्टिंग होगा 90% पे, उसके बाद एक्शन आ सकता है, वहाँ से ऊपर साइड जा सकता है अगर अच्छा कंपनी है। जैसे कि हम क्या बताए थे, सहज सोलर आईपीओ के बारे में बताए थे, ठीक है। सहज सोलर जो आईपीओ है काफ़ी अच्छा कंपनी है, ऐसा हम बताए थे। और यहाँ पर देखिएगा इसका जो लिस्टिंग तो 90% पे हुआ था, लेकिन उसके बाद अप साइड निकला और लगभग जो क्लोज होते होते 100% लिस्टिंग गेन दे दिया, ठीक है। मतलब लिस्टिंग दिन के ही दिन प्रॉफिट दिया, 90% पे लिस्टिंग हुआ और वहाँ से और 10% ऊपर भाग गया आज ही के दिन पे, ठीक है। आज ही लिस्टिंग हुआ और आज ही के दिन पे भाग गया 10%, और इसमें भी एक्शन आया था, इसमें भी आया है, तो ये होगा, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग जो होगा, आपको लिस्टिंग का रूल्स है कि अब एसएमई आईपीओ का 90% ही प्रॉफिट दे सकता है, जो भी प्राइस बैंड रहेगा, तो ये रूल्स है। अब जो भी है, हम लोग को एक चीज़ है कि एसएमई आईपीओ में बम्पर बहुत बड़ा छप्पर फाड़ जो प्रॉफिट होता था वो होना बंद हो गया है। आगे चल कर इस रूल को अगर हटा दिया जाता है तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और किसी तरह का कोई बदलाव भी आता है तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए ये है कि एसएमई आईपीओ में हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, अच्छे एसएमई आईपीओ में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब थोड़ा सा भी ख़राब निकला ना तो काफ़ी अच्छा झटका दे सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो जो भी अच्छा एसएमई आईपीओ होता है उसके बारे में हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, आईपीओ के डेट के बारे में बताते हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सभी चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जानकारी पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।